HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। पुणे शहर में कत्ल के 2 वाक़यात पेश आए। ये वाक़यात हडपसर पुलिस स्टेशन और यरवाड़ा पुलिस स्टेशन में पेश आए। शराब पीने के लिए पैसे न देने पर 60 साल खातून को इसके बेटे और पोते ने बेदर्दी से पीट कर मार डाला। ये वाक़या यरवाड़ा इलाके में पेश आया। इसी तरह हडपसर के इलाके में नौजवान को सर पर तेज़धार हथियार से वार करके कत्ल करने का वाक़या पेश आया। आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और इससे मुल्हक़ा शुमाली तमिलनाडु के ऊपर एक साइक्लोन गर्दिश बनी हुई है और ये सतह समंदर से 5.8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मौसमियाती मरकज़ ने जुमा को ये इत्तला दी। यहाँ जारी होने वाली रोज़ाना की मौसम की रिपोर्ट में कहा गया कि रायलसीमा और इससे मुल्हक़ा शुमाली तमिलनाडु के ऊपर एक चक्रवाती गर्दिश जुनूबी छत्तीसगढ़ से कोमरीन खिते तक फैली बनी है, जो सतह समंदर से 1.5 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसके अलावा जनूबी मगरबी मानसून के 19 मई के आसपास जनूबी इंडोमान समंदर, जनूबी मशरक़ी खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों और निकोबार जज़ायर में दाखिल होने का इम्कान है। इसके दबाव से अगले 24 घंटों के दौरान जनूबी साहिली आंध्र और रायलसीमा में अलग अलग मुकामात पर बहुत भारी बारिश मुतवक्किल है। महकमे मौसमियात ने कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और यानम, जनूबी साहिली आंध्र और रायलसीमा में अलग अलग मुकामात पर 40-50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गरज चमक और तेज़ हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे पे जुमे की सुबह आज़मीन हज को हवाई अड्डे पर छोड़ने जाने वाली एक मिनी बस सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इनमें 14 अफराद जख्मी हो गए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद उन्हें किसी तरह एयरपोर्ट ले जाया गया। ये बस नगीना जिले से आ रही थी। हादसा हुआ हवाई रेस्टोरेंट से तकरीबन 3 किलोमीटर पहले पेश आया। पुलिस के मुताबिक बिजनौर जिले के गाँव जीतपुर से मोहम्मद शमीम और नईमा खातून को एक मिनी बस दिल्ली हवाई अड्डे पर छोड़ने जा रही थी। बस में कुल 26 अफराद सवार थे। बस जब हवाई रेस्टोरेंट से तकरीबन 3 किलोमीटर पहले पहुंची तो सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 14 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में बस ड्राइवर जाहिद इद्रीस, सबीना अजीम, मिनहाजुद्दीन को CHC मोदीनगर और नहीना सलीम, आरिफ वारिस, तस्लीम सलीम, अजीम और इफ्तिखार को CSC डासना में दाखिल कराया गया। इनमें से कुछ लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद एयरपोर्ट ले जाया गया। कांग्रेस का खिलाफ समझे जाने वाले रायबरेली में जुमा 7 मई को इंडिया अलायंस के लीडरान के तमाम लीडरान एक साथ जमा हुए। इस मौके पर राहुल गांधी के लिए मुनक़िदा इंतखाबी जलसे आम से खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों से निहायत जज्बाती अपील की। इन्होंने कहा कि मैं अपना बेटा आप लोगों के हवाले कर रही हूं, वो कभी आपको मायूस नहीं करेगा। इस जलसे आम में सोनिया गांधी के साथ रायबरेली लोकसभा से उम्मीदवार राहुल गांधी, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव खुसूसी तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इस बात की मुझे बेइंतहा खुशी है कि मुझे एक तवील अरसे बाद आपके दरमियान आने का मौका मिला। आपने मुझे बतौर रुकन पार्लियामेंट खिदमत अंजाम देने का मौका दिया। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा है। मेरे ख़ानदान की जड़ें यहाँ की मिट्टी से 100 साल से जुड़ी हुई हैं। इंदिरा जी के दिल में रायबरेली के लिए अलग ही मुकाम था। इनके दिल में आप लोगों की बेपनाह मोहब्बत थी। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के 4 मरहलों में वोटिंग हो चुकी है। 5वें मरहले के तहत 20 मई को वोट डाले जाएंगे। तमाम सियासी पार्टियां इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है। इसी दौरान शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे ने शिवसेना तोड़ने वालों के साथ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करता। महाराष्ट्र इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा जिन्होंने इस पार्टी को तोड़ने और चोरी करने की कोशिश की, जिसे बाला साहब ठाकरे ने कायम की थी। तेलंगाना के रंगारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी, करीमनगर, राजन्ना सिरसिला, आसिफाबाद, मंचिर्याल, भोपालपल्ली, मुलुगु, भदाद्री, कोत्तागडियम, हनमकुंटा और नागर कर्नूल अजरा में भी मौसलाधार बारिश का इम्कान है। गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। इसलिए महकमे मौसमियात ने लोगों को मुहतात रहने की हिदायत दी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।